अच्छा जी, अब बात करते हैं वक्त की पाबंदी के हवाले से। इंसान को ज़िंदगी में हासिल होने वाली कोई भी कामयाबी वक्त की पाबंदी के बगैर मुमकिन नहीं है। टाइम मैनेजमेंट ऐसी तब्दीली है जो किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो देखते ही देखते इंसान कामयाबी की जितनी भी मनाजिल हैं वो आसानी से तय कर लेता है। टाइम मैनेजमेंट यानी पूरे दिन की मसरूफियात का वक्त जो है उसका एक टाइम टेबल बनाना और अपने वक्त का दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमारे पास वक्त बर्बाद करने के ढेरों तरीके मौजूद हैं। कोई मोबाइल के ज़रिए वक्त को ज़ाया कर रहा होता है, कोई दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए, कोई गेम्स को, कभी कभी हम घंटों फ़ोन कॉल्स पे लगे रहते हैं, बेजा इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहते हैं, टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं, ड्रामों, फिल्मों या फिर डिफरेंट सीरीज़ हम लोग देखते रहते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है, जो कि सरासर अपनी ज़ात के साथ एक धोखा है, एक नाइंसाफ़ी है। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए टाइम मैनेज करना कितना ज़रूरी है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ सीखना, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी ज़िंदगी के इस हिस्से पे आके भी हमें सीखने की ज़रूरत है। तो हमें ज़िंदगी के हर हिस्से पे आके सीखने की ज़रूरत है कि हमने अपना वक्त किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वक्त को इस्तेमाल करना वक्त को बर्बाद करने से ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने जैसे बात की कि डिफरेंट चीज़ों में हम अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। अब कुछ लोग कहते होंगे कि जी मोबाइल इस्तेमाल करना कौन सी बर्बादी होती है। बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल करना बर्बादी नहीं है, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल करना आपके वक्त को सही इस्तेमाल करने के बराबर है। लेकिन अगर आपका मोबाइल का इस्तेमाल गलत है तो फिर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस तरह होनी चाहिए, आपका दिन किस तरीके से गुजरे, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मदा ताहिरा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल है गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। I'm good. How are you? Thank you for having me. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आजकल हर कोई ये कहता है कि जी वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त हाथ में नहीं आ रहा, और हम सबको पता है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन इस गुजरते हुए वक्त में, इस तेज़ी वाले वक्त में भी कभी ना कभी हमारे पास कुछ वक्त निकल आता है जो कि हमारे अपने लिए होता है। लेकिन उस वक्त को इस्तेमाल आपने कैसे करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये शायद आज के वक्त में भी बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस पे? अच्छा, आपकी बात जो आपने जैसे की कि लोग बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन इस चीज़ की करते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है चीज़ का, या टाइम ही नहीं बचता मेरे पास। तो इसलिए एक मिथ होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम 24 घंटे हमारे पास भी है और 24 घंटे उन लोगों के पास भी हैं जो इतनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं। तो वक्त की बेसिकली टाइम लिमिट तो सबके लिए सेम है, बट हम उसको यूटिलाइज प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली किस तरह कर रहे हैं वो हमारी सिचुएशन डिफरेंट है, वेरी करती हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं कि मैं अगर सबसे पहले घर के मामलात से शुरू करूँ, मतलब एक ख़वातीन के हवाले से स्पेशल मैं बात करना चाह रही हूँ कि खातून सुबह उठती है, बच्चों को स्कूल भेजा, मियाँ को ऑफिस भेजा, अच्छा फिर टीवी लगा के बैठ गई। ये मैं इसलिए करी क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त हमें भी देख रही है। यकीनन इस वक्त उन्होंने बच्चों को स्कूल भी भेज दिया है, मियाँ साहब दफ्तर जा चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है जी टीवी आपने देखा, फिर घर की सफाइयाँ शुरू हो गई, फिर दोपहर के खाने में आप लग गए, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए, आप बच्चों में लग गए, फिर आपका शाम की चाय का वक्त हो गया, लेकिन आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो ये जो अपने लिए वक्त निकालना है, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि हाउस वाइफ हैं और सारा दिन उनका बच्चों और मियाँ या फिर अपने ससुराल वालों की खदमात या उनकी ड्यूटी में गुजर जाता है, वो किस तरह से अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे? अच्छा, उसमें ये चीज़ आ जाती है, देखिए कि हम ना चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं कि हमने कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी है और वो कितने टाइम के लिए करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर औरतें घर में टीवी लगा के बैठ जाती हैं, कोई भी है वो टीवी या फोन यूज कर रहा है तो वो फिर बेतहाशा उसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर अगर कोई काम है तो वो फिर काम ही काम होता जा रहा है, वो अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना जो है वो दोबारा नहीं कर रहा कोई बंदा। तो एंटरटेनमेंट साथ साथ, काम के साथ साथ हर चीज का एक वक्त मुहैयन होना चाहिए कि मैंने इस टाइम पे ये चीज करनी है, मैंने अगर बच्चों को टाइम देना है या पढ़ना है मैंने, या जॉब का काम करना है, या मैंने घर वालों को टाइम देना है। तो हर चीज की मुझे लगता है कि एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप नोट डाउन करें, लिस्ट डाउन करें चीजें कि मैंने डेली रूटीन में ये सब कुछ करने, ये टास्क है मेरे और उनको मैंने इतना टाइम देना है। और उन सबके बीच में आप अपनी एक कह लें कि एंजॉयमेंट का, एक रिलैक्सेशन का एक टाइम निकालें कि ये मेरे एंजॉयमेंट का टाइम हो,
और बाकी चीजें मैंने इस टाइम पे करनी है। तो प्रायोरिटी अपने काम को, अपनी चीजों को देना या अपनी हेल्थ को, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आजकल नहीं देते। हम बस कोई एक चीज में ही लगे हैं, या तो काम कर रहे हैं तो काम ही करी जा रहे हैं, या वेले बैठे हैं तो वेले फोन यूज करी जा रहे हैं, स्क्रॉल करी जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना कि आप मोबाइल यूज़ करें, मतलब मुझे ये लगता है कि शायद आप मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल उस सूरत में कर सकते हैं जब आप पॉजिटिविटी के हवाले से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, तब भी आपके मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल होता है। लेकिन मेजॉरिटी हमारी जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल का इस्तेमाल किस लिए करती है कि या तो गेम्स खेली जा रही है, या सीरीज़ देखी जा रही है, ड्रामास देखे जा रहे हैं, या बिला वजह सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी यंग जनरेशन किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकती है, स्पेशली जब मोबाइल जैसी या टैबलेट जैसी या फिर लैपटॉप जैसे गैजेट्स उनके हाथों में होंगे, वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें? आपने ये चीज नोट की होगी कि अब छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनको वो फोन पकड़ा दिया जाता है, या तो वो रो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा, वो बचपन से उनके अंदर ये चीज आ जाती है कि मैंने ऑल द टाइम स्क्रीन पे आगे रहना है। वो वीडियोज आती हैं, कोकोमेलन है, ये डिफरेंट किस्म की तरह की यूट्यूब की वीडियोज आती है, वो बचपन से उनके अंदर ये चीज है कि अच्छा स्क्रीन का ज्यादा टाइम है, बाकी चीजों का जो आउटडोर एक्टिविटीज है, दूसरी चीजें, उसका कम टाइम है। तो ऑब्वियसली हम बच्चों को चीज सिखाएंगे तो उनके अंदर आएगी कि एक स्क्रीन का प्रॉपर एक टाइम होता है, एक आपकी आउटडोर एक्टिविटीज का टाइम होता है, या आपकी दीगर एक्टिविटीज का क्या क्या टाइम है। अदरवाइज उसका वो, क्योंकि बच्चे हैं वो इतनी उनको अकल नहीं होती, शऊर नहीं होता, तो वो उसको उस तरह मैनेज नहीं कर पाते और प्रोडक्टिवली आप कह लें कि अपने सोशल मीडिया को या अपने फोन को, गैजेट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम बीइंग एडल्ट उस तरह से प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बच्चे तो फिर इतने उनको बाशऊर नहीं होते। तो वो तो इस तरह से मैनेज नहीं कर पाते कि किस टाइम कितना टाइम किस चीज को देना है, गैजेट्स को कितना टाइम। अच्छा, अक्सर हम बात करते हैं ना टाइम मैनेज करने की, तो हम ये कहते हैं कि हम शायद अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। मतलब कि अगर मैं इस तरह से मिसाल दूँ कि एक शख्स जो कि सुबह 9 बजे दफ्तर जा रहा है और वो दोपहर या शाम में 6-7 बजे वापस आ रहा है, उसके बाद आपने थोड़ा टीवी देखा, फिर आपने अपना डिनर किया, उसके बाद आपके सोने का टाइम हो गया, लेकिन इस पूरे तमाम तर काम में आप अपनी फैमिली को या आप अपने बच्चों से कम्युनिकेशन को मिस कर जाते हैं। आई थिंक यहाँ पर भी वक्त को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम पे फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चे जो हैं वो बाहर दोस्त तलाश कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि माँ बाप जो हैं उनके बेहतरीन दोस्त बन के रहें। लेकिन जब अम्मा अब्बा दोनों ही काम करने वाले होंगे तो जाहिर है कि फिर उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने टाइम मैनेज करना है अपने बच्चों को लेकर। ऐसी है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमने किया हुआ है हर चीज में, हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग के आदी हो गए। अब हम घर पे टाइम दे रहे होते हैं, साथ साथ हम सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, साथ साथ कोई रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग अच्छी बात है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में हो। तो अदरवाइज आप हर चीज को एक स्पेस दें, एक टाइम दें, और ओवरबर्डन खुद को ना करें कि मैं सारे दिन में ये सारा कुछ कर लूंगा। एक टास्क अपने डिफाइन करें कि ये टास्क है, और आप उसमें देखें कि 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, अर्जेंट काम होते हैं, एक इम्पोर्टेंट काम होते हैं, फिर एक लेस अर्जेंट होते हैं और लेस इम्पोर्टेंट होते हैं। हम ज्यादातर जो लेस इम्पोर्टेंट काम है या लेस अर्जेंट काम है, हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, लाइक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर देर तक सोना या इस तरह की चीजें। जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है, लाइक फैमिली को टाइम देना या बच्चों की तरबियत, ये सारी चीजें हम उन पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे होते, और डिले, हम लोगों में डिले करने की बहुत ज्यादा आदत है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की, ये काम कल कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा कि हम बच्चों को किस तरह से टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। सारी सी बातें बच्चे अपने घर के माहौल से सीखते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है, लाइक वो 2 साल का है, 3 साल का है, स्कूलिंग उसकी शुरू हो गई है, हम अपने बच्चे को कैसे टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं कि बेटा इस टाइम पे आपने ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इतना टाइम आपके पास खेलने के लिए है और इतना टाइम आपके पास स्क्रीन के लिए है। उसमें सबसे पहले ये चीज आ जाएगी कि आप उनका स्लीप शेड्यूल ठीक करें। बच्चे देर तक ना जागें, 10 से 11 बजे के बाद तो बच्चे बिल्कुल भी ना जागें। इवन एडल्ट से ये भी ये चीज़ है कि इतना लेट अगर जागेंगे हम, तो जो हमारा एक्चुअल स्लीप टाइम है, जो हमारा रिलैक्सेशन का, बॉडी के दोबारा से रिवाइटलाइज होने का टाइम है, वो तो सारा इन चीज़ों में गुजर गया, फोन गैजेट्स में गुजर। तो स्लीप शेड्यूल पहले तो ठीक करें बच्चों का, उनको पता हो कि उन्होंने इस टाइम सोना है और अर्ली मॉर्निंग उठना है, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। फिर उसके बाद उनको आप एक जर्नलिंग की आदत डालें, लिखने की, कि अच्छा अपनी डेली की रूटीन या वीकली जो है वो एक प्लानर बनाएं कि किस तरह क्या क्या चीज़ आपने करनी है पूरे वीक में। अपने उसमें उनके आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम उनकी ये जो गैजेट्स हैं वो।
जब उनको आउटडोर एक्टिविटीज, वो हेल्थी एक्टिविटीज करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्टिव भी रहेंगे उस तरह से, और बाकी काम करने की उनमें वो सेहत भी होगी। फिर इसमें डाइट भी आ जाती है। जब बच्चा सही से खा नहीं रहा, वो ऑल द टाइम फोन पे है या वो इन्हीं चीजों में लगा हुआ है, तो आप ये बताएं कि वो उसके अंदर वो जान, वो सेहत, वो ताकत नहीं होगी कि वो आगे फर्दर टास्क कर सके, वो थक जाएगा जल्दी। तो इस तरह की चीजें कुछ है बच्चों को, यानी कि आप जर्नलिंग सिखाएं कि वो लिख के नोट डाउन करें कि वीकली बेसिस पे उन्हें क्या करना है, और प्रायोरिटाइज करना सिखाएं, गोल सेटिंग सिखाएं कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तुम्हारे, ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों शुरू से इनकलकेट करनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएं कि संडे, हम सब कहते हैं कि जी संडे यानी वीकेंड आपका शुरू हो गया, और सैटरडे से ही हम जो है वीकेंड की तैयारी कर रहे होते हैं कि जी हमने संडे को ये करना है, वो करना है। बहुत सारे लोग प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्लानिंग नहीं करते। वो कहते हैं जी सिर्फ संडे को आपने सो के टाइम गुजारना है। मैं ये सवाल स्पेशली उन लोगों के लिए पूछूं जिनके पास करने को बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लाइक आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं, आप सी साइड पे जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रेफर किया जाता है जी सोने को, क्योंकि जी आप पूरा वीक थक गए हैं तो वीकेंड आपने सो के गुजारना है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि जी सो के गुजारने के लिए वीकेंड हमें नहीं मिलता, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हमें मिलता है। आप गार्डनिंग कर लें, आप बच्चों को बाहर ले जाएं, बच्चों के साथ आप कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, उनके साथ आप बाहर जाके खेलें। तो प्लीज़ इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। उससे मैं ये बात कहूँगी कि देखिए संडे को सोने का टाइम हम क्यों करते हैं, क्योंकि पूरे वीक में हमने अपनी रूटीन पूरी खराब की होती है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि अब संडे बस हम वो पूरे हफ्ते की नींद पूरी करने हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप पूरे वीक की थकावट एक दिन में इस तरह से नहीं उतार सकते, वो तो डेली बेसिस पे चीज चल रही है। तो पहली चीज तो ये कि जब आप पूरे वीक की रूटीन अपनी सेट रखेंगे तो संडे को भी आप फ्रेश ही होंगे। ये नहीं होगा कि आप पूरे वीक के एग्जॉस्ट हुए हैं संडे को तो फिर आपका सोने का दिल करे। प्लस ये कि मैं उसमें ये कहूँगी कि संडे को ऑब्वियसली आप एंजॉयमेंट करें, सोएं देर तक या जो भी है, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि आप फिर पूरा दिन सो ही रहे हैं। उसमें भी आप प्लान करें कि फैमिली को किस तरह से टाइम देना है, या बच्चों को किस तरह से, या इवन अपने लिए भी किस तरह टाइम निकालना है। कि वो एक दिन होता है आपका रिलैक्सेशन का, उसमें आप पूरे वीक की वो सारी आप कह लें कि थकावट, टेंशन, वो सारी आपने निकालनी होती है। तो उसको यूटिलाइज इस तरह से करें कि वो वेस्ट ना हो दिन, क्योंकि आपको पता है कि वक्त बहुत कीमती है, और इस तरह से वेस्ट करना रहे पूरा दिन सो कर, तो वो अपना नुकसान भी है। और आप मजीद जितना ज्यादा सोते हैं, आप, मुझे लगता है उतना ज्यादा थक जाते हैं, थके महसूस करते हैं, फ्रेश नहीं फील करते। तो अपना नींद का जब पूरे वीक का आप सेट रखेंगे स्केड्यूल, तो संडे को भी आप फ्रेश नहीं होंगे, बजाय कि संडे को आप सारे दिन की नींद, सारे हफ्ते की नींद पूरी करें। तो उसमें प्लान करना चाहिए।